सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार। जैसा कि आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, नीट 2026 वालों के लिए डबल महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पे रहने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एनटीए टाइम टू टाइम आपको अपडेट देता रहता है, ठीक है, और हमारे चैनल के थ्रू आप तक ये पहुंचता रहता है। तो यहाँ पे पहला अपडेट आप देख सकते हो, नीट यूजी में 97% परीक्षार्थी शामिल हुए, ठीक है। तो ये अपने आप में अच्छा खासा नंबर है, 97%, ठीक है। अब इसके अलावा देखो, यहाँ पे 75 टेलीग्राम चैनलों पर कसा से गंजा जो पेपर लीक करवा रहे थे, है ना, विद्यार्थियों को झांसा दे रहे थे कि हम आपको पेपर दे देंगे, तो उनको ब्लॉक कर दिया एनटीए ने, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे एनटीए ने आपके लिए जो अपडेट जारी किया है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देना चाहता हूँ। आपने यहाँ पे एनटीए द्वारा एक फॉर्म अवश्य भरा होगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, आप सभी को एनटीए द्वारा जो आंसर की है उसका बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि यही आंसर की मान्य होता है। क्योंकि फिलहाल जो आपको आंसर की मिल रहा है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया आंसर की मिल रहा है, ठीक है, वो एनटीए का नहीं है। एनटीए प्रॉपर अपना आंसर की कब जारी करेगा उसका डेट भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि यही आंसर सही होता है, सटीक होता है और यही मान्य होता है। अब यहाँ पे देखो, एनटीए कब जारी करेगा आपका नीट यूजी का प्रोविजनल आंसर की, और किस प्रकार आप चेकआउट कर पाओगे, इसके ऊपर भी चर्चा हम करेंगे। इसका भी अपडेट पूरा आ चुका है, डेट यहाँ पे फिक्स हो चुका है और रिजल्ट का डेट भी फिक्स हो चुका है। इसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हो, एनटीए द्वारा जो आपका सीयूईटी का है एडमिट कार्ड वो जारी हो चुका है, एडमिट कार्ड जारी, और 11 से 31 मई के बीच होगी परीक्षा सीयूईटी की। एनटीए इसको करवाता है, ठीक है, नेशनल टेस्ट एजेंसी। तो मैंने आपसे बोला था कि अगर आपको ऑल इंडिया की सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटीज में जाना है तो ये फॉर्म आपको फिलअप करना होगा। तो जिन्होंने फिलअप कर दिया तो एडमिट कार्ड उनका आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। एनटीए ने सीयूईटी आपका यूजी के एडमिट कार्ड जारी कर दिए। उम्मीदवार cvt.nta.nic.in पे जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सीयूईटी की परीक्षा 11 मई से 31 मई के बीच होगी। हर शिफ्ट की अवधि 3 घंटे की होगी, जिसमें उम्मीदवार को 1 से 3 विषय दिए जा सकते हैं। एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, तारीख और शिफ्ट टाइमिंग जैसी जरूरी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। परीक्षा से पहले जाने अंतिम 1 हफ्ते की टिप्स। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जैसा आपका नीट में पेपर बना है एनसीईआरटी बेस्ड, वैसा ही पेपर आपका आने वाला है सीयूईटी में। तो ये भी अच्छी बात है कि अगर आपने नीट की तैयारी की है तो साथ में इसकी भी तैयारी हो गई। अब यहाँ पे देखो, एनसीईआरटी जरूर रिवाइज करें, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करें, रोज फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे और ये गलतियां जो आप करते हो उसमें सुधार करें। ये टिप्स इन्होंने बता रखा है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अब इसका एडमिट कार्ड किस प्रकार आप डाउनलोड कर पाओगे सीयूईटी का, सबसे पहले आपको सीयूईटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना होगा। आराम से आपका जो मोबाइल है, आपका जो पीसी है, उस पर आपको आ जाना है। आने के बाद देखो, यहाँ पे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूईटी आपको मेंशन कर देना है। वैसे इसका लिंक हम आपको दे देंगे, कहाँ पे, टेलीग्राम पे। एडमिट कार्ड फॉर सीयूईटी यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर नीचे आके ये जो बॉक्स है कैंडिडेट एक्टिविटी, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ये देखिए, एडमिट कार्ड फॉर सीयूईटी, इस पर अगर आप क्लिक करते हो ना तो पूरा पेज ओपन हो जाता है। अब आपका एप्लीकेशन नंबर आपको डालना है, पासवर्ड और आपका सिक्योरिटी पिन डाल के आप अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हो। इसका रंगीन प्रिंट आउट आपको निकलवाना है और उसमें आपको पासपोर्ट साइज का फोटो लगाना है, और जिस प्रकार आप नीट का एग्जाम देने गए वैसे आपको लेके जाना है गवर्नमेंट आईडी के साथ। तो ये सीयूईटी का पूरा प्रोसीजर, तो जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया डाउनलोड कर लेना। तो ये तो इसकी बात हो गई, ठीक है, क्योंकि एनटीए करवाता है इस एग्जाम को। अब और क्या महत्वपूर्ण अपडेट है वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। इसके अलावा नीट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आंसर की को यहाँ पे देखते हैं। तो आंसर की आपका कब आएगा, तो स्टूडेंट की जानकारी के लिए बता दें कि पिछले वर्ष के पैटर्न को देखें तो नेशनल टेस्ट एजेंसी द्वारा परीक्षा होने के बाद उत्तर कुंजी 1 महीने के अंदर जारी कर दी जाती है। देखो, आपका
अच्छे से OMR सीट चेक होगा 1 बाय 1 करके। और जैसा कि आपको पता है कि 23 से 24 लाख विद्यार्थी है, तो समय तो लगेगा आपका OMR सीट चेक होने में। प्रॉपर तरीके से जारी फिर करेगा आपका आंसर की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 महीने का समय लिया जाता है। तो ऐसे में उम्मीद है कि मई के अंतिम वीक में या फिर जून के पहले वीक में, ऑब्वियसली बात है आपका फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम हुआ है 3 मई को, तो कम से कम 1 महीने का समय आपको लगेगा आंसर की को प्राप्त करने में NTA द्वारा। अब यहाँ पे ये तो आंसर की बात हो गई, और उसके बाद फिर आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा कुछ ही दिनों में। उसके बाद फिर आपको काउंसलिंग करवानी होगी। काउंसलिंग आपको सही से करवानी होगी, तभी आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। आपको काउंसलर की ज़रूरत पड़ेगी मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो हम काउंसलिंग करवाते हैं विद्यार्थियों की, ताकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हम उनको दिला सके। आपको पता नहीं है ऑल इंडिया में कहाँ पे कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज है जो आपको कम अंकों पे मिल सकता है, तो वो लिस्ट हम आपको देते हैं काउंसलिंग के थ्रू। साथ में फ्री में गाइडेंस भी आपको देते हैं। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो दिए गए नंबरों पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो काउंसलिंग के लिए, और गाइडेंस आपको फ्री में मिलेगा। कॉल पे बात भी कर सकोगे, पूरा प्रॉपर तरीके से आपको समझाया जाएगा। क्योंकि आप अभी नए विद्यार्थी हो, आपको पता नहीं है बिल्कुल भी कि फर्स्ट काउंसलिंग कैसे होता है, क्या टर्म एंड कंडीशन है, सेकंड काउंसलिंग कैसे होता है, उसकी क्या टर्म एंड कंडीशन है, आपको जरा सा भी पता नहीं है। लेकिन हम आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे, पूरा समझाएंगे, यहाँ तक कि कॉलेज की जो लिस्ट है आपके नंबरों के अकॉर्डिंग आपको देंगे कि ये कॉलेज आपको पहले नंबर पे भरना है, ये आपको दूसरे नंबर पे, ये आपको तीसरे नंबर पे, और किस प्रकार आपको काउंसलिंग करवाना है वो अभी से हम आपको बताएंगे। तो अगर आप भी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं हमसे, तो दिए गए नंबरों पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, पूरा प्रोसीजर आपको बता देंगे। ये तो बात हो गई इसकी। अब यहाँ पे देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इन्होंने क्या और बोला है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये देखिए, थोड़ा सा कुछ शिकायत मिली है कुछ एग्जाम सेंटरों पे। यहाँ पे देखो आप, मेडिकल पाठ्यक्रम में दाखिले की आपका नीट यूजी रविवार को देश और विदेश के 5,432 केंद्रों पे हुआ। कितने पे? 5,432 केंद्रों पे हुआ। करीबन यहाँ पे 22.5 लाख उम्मीदवारों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया। देखो एनटी के पास पूरा डाटा होता है कि कितने विद्यार्थियों ने एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया है, और उसी से अनुमान लिए लगाता है। तो 22.5 लाख विद्यार्थियों ने यहाँ पे डाउनलोड किया है, ठीक है। इसमें से 97% परीक्षार्थी यहाँ पे एग्जाम दे चुके हैं, ठीक है। राजस्थान के अजमेर और छत्तीसगढ़ के रायपुर के परीक्षा केंद्र में एडमिट कार्ड में छेड़छाड़ कर परीक्षा केंद्र बदलने का मामला सामने आया है। वहीं पहली बार महिला उम्मीदवार परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग करती पाई गई। कहाँ पे पाई गई? ये देखिए, यहाँ पे एक महिला पाई गई है। महाराष्ट्र के पुणे में एक महिला उम्मीदवार मोबाइल लेकर परीक्षा केंद्र पहुंच गई, जबकि आपको पता है कि मोबाइल अलाउ ही नहीं है। लेकिन एक लेडी, महिला, अपने साथ मोबाइल लेके वहां पे चली जाती है। अब क्या होता है उसका, यहाँ पे देखते हैं। क्या इसको पेपर लीक माना जाएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये महिला चली तो गई परीक्षा केंद्र पे। अब यहाँ पे देखो, केंद्र पहुंची थी पर जांच के दौरान जब्त कर लिया, बरामद कर लिया मोबाइल बाहर ही। तो इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि मोबाइल अंदर तक नहीं गया, एग्जाम हॉल में नहीं गया, बाहर ही पकड़ लिया गया। तो ये भी अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखो, फिलहाल किसी भी परीक्षा केंद्र में किसी प्रकार की दिक्कत की जानकारी नहीं मिली है। इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। इस बार कोई शिकायत ही नहीं मिली। छोटी मोटी समस्याएं जो तो चलती रहती है, लेकिन बड़ा कुछ पेपर लीक जैसा कुछ देखने को नहीं मिला कि पेपर लीक हो गया हो। तो ऐसे में ये अच्छी बात है। नहीं तो कभी कभार पिछली बार तो आपने देखा होगा कि पेपर लीक का तो आम बात हो गया था, दोबारा एग्जाम को लेके सवाल खड़ा होता था, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में फैसला चला जाता था। तो एनटीए परेशान होकर इतनी सिक्योरिटी यहाँ पे प्रदान कर रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी मुख्यालय से देश भर के परीक्षा केंद्रों की लाइव निगरानी की। ये लो, आपकी लाइव निगरानी हो रही थी, है ना। जो शिक्षा मंत्री ना, वो आपको देख रहे थे। सुरक्षा का जायजा लिया और प्रधान मुख्यालय में करीब 1 घंटे तक रहे।
परीक्षा की तैयारियां शनिवार को मॉक ड्रिल से परखी गई। तो और क्या चाहिए, इतना कुछ एनटी आपके लिए कर रहा है तो प्राउड होता है। और अब आपको तैयार हो जाना है काउंसलिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि आपका 1 महीने बाद आंसर किया जाएगा, फिर रिजल्ट आ जाएगा, फिर काउंसलिंग के लिए दस्तावेज वगैरह सब मैंने आपको बता रखा है, टेलीग्राम पे डाल रखा है। और काउंसलिंग हमसे आप करवाना चाहते हो तो दिए गए नंबरों पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, और करवानी होगी, अच्छे से करवानी होगी, तभी आपका कम अंकों पे सिलेक्शन होगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कभी कभार आपका स्कोर अच्छा होता है, आपके दोस्तों का कम होता है, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो काउंसलिंग जो काउंसलर होते हैं उनकी हेल्प लेते हैं। तो आपको भी लेना चाहिए। तो दिए गए नंबरों पे आप व्हाट्सअप कर देना मेरे प्रिय विद्यार्थियों। बाकी ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। कितनों ने एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया, कितनों ने एग्जाम दिया, कितना % उपस्थिति रही, आंसर की कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, सारा मैंने आपको बताया और बताता रहूंगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पे प्रेस कर रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इतना बताने के बावजूद भी थोड़ा सा भी डाउट रह गया हो तो चैनल आपका है, आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो।